बता रहे थे पंजाब में आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। खुद प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट एक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। फिरोजपुर में जनसभा को बिना संबोधित किए पीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। भटिंडा के एयरपोर्ट में अधिकारियों से कहते हैं कि आपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। हालांकि इस मामले में कुछ देर पहले ही फिरोजपुर के एसएसपी को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर घटना को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी जहां एक ओर इस घटना पर पीएम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बता रही है, कांग्रेस का दावा है कि पीएम की रैली में भीड़ नहीं होने की वजह से ये सब कुछ बीजेपी ने किया है। आइए आपको सुना देते हैं। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर दी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जलूल बातें की जा रही हैं। आज जेपी नड्डा जी ने, एक और सम्मानित केंद्रीय मंत्री महोदया ने बहुत सारी बेतुकी और बचकाना बातें कह दी। तो आपने रणदीप सुरजेवाला की बात सुन ली है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो अपनी बातें कह रहे थे, लेकिन उनकी जो टिप्पणी थी केंद्रीय मंत्री पर, स्मृति ईरानी, ये कैवलकेड की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगभग 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर में प्रधानमंत्री के काफिले को रुकना पड़ा। सिक्योरिटी में से बहुत बड़ी चूक माना जा रहा है। आइए आपको पहले सुना देते हैं स्मृति ईरानी ने किन शब्दों में चन्नी सरकार और कांग्रेस पार्टी को घेरा है, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। Such is the breakdown of law and order in the state of Punjab that the DGP police claims he is incapable of providing security support to the Prime Minister's office, to the Prime Minister's security detail. मंत्री आरोप लगा रही थी, जब उन्होंने अंग्रेजी के बाद हिंदी में बोला तो कांग्रेस पार्टी की खूनी मंशा का जिक्र किया। इसे साजिश करार देते हुए उन्होंने पत्रकारों से बोला कि आप खुद ही तय कीजिए कि जो रूट किसी और को पता नहीं था, मुख्यमंत्री भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं था कि अचानक सड़क के रास्ते से फिरोजपुर जा रहे हैं पीएम, वो रास्ता आखिर प्रदर्शनकारियों को कैसे पता चल गया? डीजीपी ने क्लियरेंस कैसे दे दी एसपीजी को इस रूट के लिए अगर वहां पर लोग थे? आइए आपको सुना देते हैं स्मृति ईरानी ने क्या कहा है। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, पीके मिश्रा साहब, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर एसपीजी पीएम सिक्योरिटी के। स्वागत है सर आपका। अभय दुबे जी, आपके साथ आज शुरुआत करूंगी। दुबे जी, रैली में भीड़ नहीं आई थी, कुर्सियां खाली थी, इसलिए बीजेपी और प्रधानमंत्री की तरफ से ये पूरी कहानी बुनी गई है, ये कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। मैं उम्मीद करूंगी कि आप इसकी गंभीरता को समझें और स्पष्ट जवाब दें। अगर प्रधानमंत्री के लिए वो रूट सैनिटाइज करके एसपीजी को कहा गया, तो क्या ये
उस पर जाने की इजाजत दी गई, तो क्या ये सीधे सीधे डीजीपी पंजाब की तरफ से बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी रूट पर उन्हीं की थी। दूसरी बात, जिस रूट का सीएम दावा कर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं था, प्रदर्शनकारियों का कैसे पता चला? सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 कि क्या इस तरह के मामले में पीएम किसी भी पार्टी का हो सकता है? अभय दुबे जी, किसी भी पार्टी का हो सकता है, उनकी सुरक्षा को लेकर इस तरह की चूक स्वीकार्य है कांग्रेस पार्टी को? अंजना जी, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री का जीवन बहुमूल्य है और देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है उनका जीवन। मैं नहीं मानता प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया होगा, सूत्रों के हवाले से खबर है, मगर दिया भी है तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी आपको लगता है कि आपके अपने किसानों से आपको जान का खतरा हो गया? प्रधानमंत्री जी, वो किसान जो आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाते हैं, एक बार मूल्यांकन तो कीजिए। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो वो आपके जान के पिपासु क्यों हो गए? अगर वो नहीं था और आतंकी घटना का प्रश्न था तो प्रधानमंत्री जी अभी 2021 में तो आप नया कानून लेकर आए। आपने जहां हुसैनीवाला के क्षेत्र में ये पुल पर घटना हुई है, वो तो जुरिडिक्शन बीएसएफ के अधीन भी आपने दिया था। आतंकी सुरक्षा के दृष्टिकोण को लेकर पंजाब पुलिस के अधिकारों को कम करते हुए आपने एक नया कानून ला कर दिया, जिसमें पंजाब ने विरोध भी किया था। प्रधानमंत्री जी, आपने आज कहा कि मैं जिंदा लौट आया। आप हर हाल में लंबी उम्र आपकी रहे, समूचा देश ये कामना करता है, मगर प्रधानमंत्री जी वो 700 किसान जिंदा नहीं लौट पाए अपने घर पर, जिनकी शहादत हो गई, जिन पर अभी मेघालय के राज्यपाल ने कहा कि आपने असंवेदनशील तरीके से यह कह दिया कि वो मेरे कारण मरे हैं क्या? प्रधानमंत्री जी, वो किसान जिंदा नहीं लौट पाए जिन्हें लखीमपुर खीरी में रौंद कर मार दिया, जिन पर आपने संवेदनाएं भी व्यक्त नहीं की। हम सब अपेक्षा कर रहे थे कि आप उस मंत्री को ना सिर्फ दंड देंगे, अपितु संवेदनाएं तो व्यक्त। अभय जी, मेरे एक सवाल का कम से कम चन्नी, वो देश के प्रधानमंत्री है, सरकारां मिलके चलदियां हमेशा, ऐसी अपने प्रधानमंत्री का पूरा सत्कार कर दें। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, चुनी हुई सरकारां है, साडी जिम्मेवारी है कि असी अपने प्रधानमंत्री का सत्कार करिए ते सानू पूरा सत्कार है। मैं आप उन्हां नूं रिसीव करन ते उन्हां दे नाल रहना सी। पहला तो प्रोग्राम बनिया सी कि मैं उन्हां नूं बठिंडे रिसीव करना है, उस तो बाद हैलीकैप्टर दे विच मैं उन्हां दे नाल जाना सी, फिरोजपुर जाके उन्हां दे नाल एक मीटिंग भी अटेंड करनी सी। उस तो बाद उन्होंने एक पोलीटिकल रैली करनी सी, उत्थे साडा जाण दा प्रोग्राम नहीं सी। ये बाद दे विच बनी है पोलीटिकल रैली दी प्रोग्राम, लेकिन उन्हां दा पार्टी दा प्रोग्राम सी। लेकिन कल हर किसी नूं जिन्हें भी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं दे नेड़े जाना है, उन्हां नूं अपना कोरोना टैसट कराना पैंदा है। ਜਦੋਂ ਕੱਲ मैं ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੀਏ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ मैं अपनी जिम्मेवारी समझी कि मैनू इस हालत दे विच जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे इन टच है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही कीमती शख्सियत होंदे हैं, उन्हां दे इन टच आना इस तरह, जद कि मेरे इन टच दे विच करोना वाला बंदा आया होया, जाना चाहिए कि नहीं। मैं इस बारे राती अपनी कैबिनेट के नाल दी राय मंगी। कैबिनेट ने मैनू राय दी कि सानू प्रधानमंत्री जी के ऑफिस नूं दस देना चाहिए है कि मैं करोना पॉजिटिव दे टच विच आया, इस करके मैनू आदेश दिते जाण कि मैं तुहाडा स्वागत करन उत्थे पहुंचा कि ना पहुंचा। उत्थों सानू लिखती तौर पर आदेश आया WhatsApp ते मैसेज कि हिमाचल ते हरियाणे के मुख्य मंत्री भी BC से जुड़ रहे, तुसी भी BC से जुड़ जाओ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ मुख्यमंत्री भी ਚਾਹੀਦਾ। वीसी में जुड़ रहे हैं, आप भी ਇਸ ਲਈ वीसी में ਮੈਂ जुड़ जाइए। ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ इसलिए मैंने ਪ੍ਰਧਾਨ अपनी ਮੰਤਰੀ तरफ से ਜੀ ਦਾ मनप्रीत बादल जी की ड्यूटी लगाई ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। कि वो ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ प्रधानमंत्री जी का हवाई अड्डे पर स्वागत करें। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ साथ ही मैंने ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ अपने ਐਮਐਲਏ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। कि वो उनका फिरोजपुर में स्वागत करें, उनकी भी मैंने ड्यूटी लगाई। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ठीक उसी तरीके से हमारे वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने भटिंडा में उनका स्वागत किया। स्टेज ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। कल ये- मैंने अपनी कैबिनेट के बाद मुझे गृह मंत्री जी का टेलीफोन आया ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਐਜੀਟੇਟਰ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ। कि ਚਾਰੇ रैली ਪਾਸੇ में ਸੜਕਾਂ जाने ਤੇ वाले ਬੈਠ ਕੇ व्यक्तियों को कहीं रोका जा सकता है और कुछ लोग सड़कों पर आकर बैठ गए हैं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ उनको ਜੀ किसी भी तरह ਅਸੀਂ से ਹਰ हटाइए। ਇਤਿਹਾਦ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने safe उनको तरीके ਨਾਲ बताया ਬੰਦੇ कि ਆ, हम ਅਸੀਂ हर पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। एहतियात बरतेंगे। रैली में जितने भी बंदे रात आएंगे ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ हमने कोशिश रात को करके 3 बजे तक ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जितने ਉਠਾਇਆ। भी किसान सड़कों पर बैठे थे ਇਹਦੇ उनको ਵਿੱਚ उठाया। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਈਬੀ ਐਸਪੀਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ क्योंकि ਜਿਹੜੀ पिछले security 5 ਹੈ, दिनों से केंद्र की ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ एजेंसियां ਟੀਮਾਂ जिनमें आईबी भी शामिल है ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ वो ਹਰ फिरोजपुर ਚੀਜ਼ में ਨੂੰ आकर ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ बैठी। ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ और ਦਾ पूरा ਸਾਰਾ ਕੰਮ कार्यक्रम ਉਹਨਾਂ ਨੇ उनके ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। अंडर में था। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ इसलिए ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। उन्होंने ਬੀਜੇਪੀ भी ਦੇ उनके साथ किसावत जी मिलकर हैं, हमारे साथ मिलकर पूरी ਉਹਨਾਂ कोशिश ਨੇ की। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ उन्होंने ਕਿ किसानों के साथ ਰਾਸਤੇ मीटिंग ਖਾਲੀ की ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। कि ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ रास्ते खाली करवा दिए जाएं। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ रात को ਨੂੰ 2-3 बजे तक 1:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਜੀ रात ਜਿਹੜੇ को 1:30 ਐਜੀਟੇਟਰ बजे ਹੈ मुझे अपने चीफ सेक्रेटरी का फोन ਉਹ आया ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਠਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ किसानों ने ਰਾਤ ਨੂੰ कहा ਪ੍ਰਾਈਮ कि ਮਿਨਿਸਟਰ वो ਸਾਹਿਬ हम ਨਾਲ जब ਗੱਲ उठेंगे ਕਰਨ ਦੀ guarantee जब ਤੁਸੀਂ हमें ਮੇਰੇ प्रधानमंत्री office जी ਵੱਲੋਂ से DC मीटिंग का ਵੱਲੋਂ भरोसा दिलाया जाएगा ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। हमने ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ उनको कहा कि हम प्रधानमंत्री जी से आपके लिए समय ले लेंगे, आप रास्तों को खाली कर दीजिए। ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। और उसके बाद ਉਸ ਤੋਂ सारे ਬਾਅਦ रास्ते खुल गए, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ शुरू हो ਲਗਭਗ गए। 1:45 ਵਜੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। उसके बाद By 2 chance- बजे रात को मैंने आईबी के डायरेक्टर को फोन किया। ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ मैंने ਨੰबर DGP से ਭੇਜਿਆ। कहा कि मुझे मैं आप आईबी उन्होंने डायरेक्टर call का की नंबर भेजिए ਕਿ ਹਾਲਾਤ मैंने आप ਬਿਲਕੁਲ उनसे बात ਕਲੀਅਰ की ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। कि लेकिन हालात उस समय बिल्कुल क्लियर कर हो नहीं गए सके। हैं, उनकी राय 3 पूछने बजे के लिए तक मैंने काम उनको फोन किया। ਐਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ सुबह ਚੱਕ ਸਕਿਆ, 6:30 ਕੁਝ बजे ਮਿੰਟਾਂ मुझे ਬਾਅਦ ਮੈਂ आईबी के डायरेक्टर का फोन आया। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैंने उनसे सारा डिस्कशन की, DGP उन्होंने मुझे सारा बताया कुछ कि ठीक रात हुआ। में सब ठीक हो गया है। ਇਹ ਰਸਤੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਲਵਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ये ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ रास्ते हमने उन लोगों के लिए खुलवाए थे जिनको रैली में आना था। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। कि रैली में आने वाले व्यक्तियों को ਜਿਹੜੇ किसी तरीके ਕਿਸਾਨ से कोई दिक्कत ना होवे। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ जो ਸੀ। किसान धरने प्रदर्शन कर रहे थे, हमने उनको भी पूरा आश्वासन दिलाया कि आपकी सवेरे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कराई जाएगी। ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ
ਇਹ ਮਿੰਟ टू मिनट जैसे प्रोग्राम कार्यक्रम में आया था वो आपको बता रहा ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ हूँ। ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, प्रधानमंत्री कहाँ से जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, प्रोग्राम कहाँ से आएंगे, पूरा कार्यक्रम ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ जिला ਦਾ ਬਾਈ बठिंडे से एयर लेकर 3 फिरोजपुर तक बाई एयर था, हवाई ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਦੂਜੇ 'ਚ ਤੀਜੇ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ कैंसिल हो सकता प्रोग्राम कैंसिल कर दिया बारिश का मौसम भी है, बरसात भी है और किसानों का आंदोलन भी है। 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, उसके बाद 3 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ हेलीपैड ਮੇਂ तैयार किए ਉੜੇਗਾ, गए। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ, ਇਸ ਲਈ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਦੇ हैं। ਉਹਦੇ 3 ਵਿੱਚ हेलीपैड इसलिए बनाए कि सुरक्षा व्यवस्था में अगर कहीं चकमा देकर किसी हेलीपैड से अचानक निकलना हो तो वो तैयार रहे। 9:30 ਤੇ डिपार्चर दिल्ली एयरपोर्ट ਤੋਂ 10:25 पर उनका प्रस्थान था एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट 10:30 ਤੇ डिपार्चर बठिंडा एयरपोर्ट 5 मिनट बाद बाय MI-17 हेलीकॉप्टर 11:05 ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਕਿਲਾ ਚੌਕ ਹੈਲੀਪੈਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। कोई भी ये जो कार्यक्रम है ये दिल्ली की तरफ से होना आया था, किसी तरह की कोई सोच नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी को उधर जाना है, कोई कार्यक्रम भी नहीं था। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। बिल्कुल सही तरीके से ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। रास्ते कि पूरा कार्यक्रम तय था, मिनट टू मिनट की सड़क के रास्ते से वो जाएंगे। ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ बेहतर है कि वापस जाके कोई कुछ लोग सड़क पर आ गए और प्रधानमंत्री जी की गाड़ियों पे आके सड़क पर उन्होंने ट्रॉलियां खड़ी कर ली। किसी तरह भी कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी नूं खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी के लिए किसी भी तरह की सिक्योरिटी या फिर खतरे वाली बात नहीं कही गई है। रोज मेरे नाल भी हुंदे है। हर स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ व्यवस्था में कोई ना कोई सड़क पर प्रदर्शन करने आ जाता है। रात भी ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ मुझे पुलिस वालों ने बताया अरेस्ट कर लिए। मैं क्या नहीं, नेगोशिएट करके मनाओ, ये ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। प्रधानमंत्री जी की कोई खतरे वाली बात शामिल नहीं थी। ਸੋਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये बिल्कुल प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन को प्रधानमंत्री जी के साथ खतरे या सुरक्षा में संयुक्त के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। लैब से दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है, ये राजनीति इसमें नहीं। दिखाकर उनको खतरे के साथ जोड़ा जा रहा है, ये राजनीति है। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो।
कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी सुरक्षा में सेंधमारी या कोई खतरा हुआ हो। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से जाना था, अचानक कार्यक्रम बदला गया, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से, उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था, मैं बीसी पे इंतजार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए, पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है, और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था, इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया, प्यार से जा सकता था, कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा गल नहीं है, किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस त्रोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। आराम दे नाल, आई एम हियर, आराम से पूछो, प्यार से पूछो, मैं एक का जवाब दूं। बीजेपी के लीडर का कर ही रहे हैं, बट ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो, ਅੱਜ नहीं तो 4 दिन लगना ही है। सानू इस गल का कोई खतरा नहीं है। मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साडी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल ते नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा कि अननैसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलिटिकल मसला है। 1 साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर 1 साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे, उन्होंने क्या ही ना कदे किसी ते अटैक किया। मैं अपने किसानों ते किवें गोली चलादा, मैं उन्हां ते किवें लाठियां मारा? मैं जब मैं प्यार नाल ठाल सकदा उन्हां नूं, रात नूं ठालिया ही है। मैनूं
रात भी होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया है कि जी बंदे सड़क ते आके बैठ गए, साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकਣ वास्ते नहीं सी बैठਿਆ कोई। हो सकता वो एजिटेटर ਨੂੰ रोकਣ वास्ते बैठे होਣ, ਉੱਥੇ तक ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। एक मिनट राजनीति जी पूछ लेना, राजनीति जी पूछ लेना। कोई किसी तरह का कोई मिसचीफ लग रहा है कि कौन लोग ने सडनली आके रोड पे आके बैठ गए? यार कोई ऐसी गल नहीं है, किसानां ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਖੜੀਆਂ हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ, जम्मू कश्मीर और यहाँ कोयले आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोयला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। जो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी कह रहे हैं उस पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासी आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। अंजना जी, सर्वप्रथम तो आज पूरे देश में बहुत आक्रोश है और आक्रोश इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में एक भारी चूक हुई है, जिसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री चन्नी जी की है। और आज ये भी साबित हो गया है कि मोदी जी से कांग्रेस पार्टी को इतनी नफरत है कि जो संविधान की शपथ ली है उस पे मोदी जी के लिए जो नफरत है गांधी परिवार की, वो भारी पड़ती है। मैं 2-3 सवाल पूछता हूं, चन्नी जी ने उत्तर नहीं दिया है। सबसे पहले, सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पंजाब पुलिस की थी ना, ये चूक हुई कैसे? दूसरी बात, जो बात स्मृति ईरानी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई, पंजाब के डीजीपी ने एसपीजी को क्लियरेंस कैसे दे दी? ये क्लियरेंस दी, उसके बाद काफिला आगे बढ़ा। और तीसरी बात, ये बात तो कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि रूट में बदलाव किया जो सुरक्षा की दृष्टि से भी एसपीजी कर सकती थी। इस रूट का बदलाव हुआ अंत समय में, बिल्कुल आखिरी समय में, तो इसकी सूचना जो बड़ी गोपनीय थी, ये इन कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों को कैसे हो गई? क्या ये षड्यंत्र नहीं है? और इसीलिए आज चन्नी जी कम और शकुनी ज्यादा दिखाई दे रहे थे, जो षड्यंत्र कर रहे थे किस तरह से प्रधानमंत्री जी की जान पे खतरा बन पाए। लेकिन ये भूल गए कि 130 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ है। मैं एक बात और कहूंगा, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है अंजना जी, लेकिन राज धर्म की हत्या करी है आज कांग्रेस पार्टी ने। वो ये भूल गए कि देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हो जाना ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और अभी तक चन्नी जी ने जो सवाल देश की जनता पूछ रही है, भारत पूछ रहा है, उस पे चुप्पी नहीं तोड़ी है, बल्कि सोनिया गांधी जी के इशारों पे एक कठपुतली बन जाते हैं और नफरत करते करते प्रधानमंत्री जी की जान को भी दाव पे लगा देते हैं और उसके बाद उसे प्रदर्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है दुबे जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इसके बाद पीके मिश्रा साहब मैं आपके पास आऊंगी और एके जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। आप दोनों से पूछेंगे सर, न्यूट्रल वॉइसेस क्या कह रहे हैं, किसकी चूक नजर आ रही है प्राइमा फसाया अभी तक जितना भी समझ में आ रहा है। लेकिन अभय दुबे जी आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है सर। जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी वही सवाल तमाम सामने आ रहे हैं, उस पर एक बार जवाब तो दीजिए सर कि आखिर डीजीपी ने इस रूट पर जाने की इजाजत कैसे दी? रूट सैनिटाइज करना तो लोकल पुलिस का काम होता है, इसके लिए सीधे डीजीपी अकाउंटेबल होते हैं। सीधा सवाल है, और अगर कोई गलती नहीं हुई, सारी गलती नरेंद्र मोदी और बीजेपी की है, तो फिरोजपुर के एसएसपी को क्यों सस्पेंड कर दिया सर? अंजना जी देखिए, आप भी समझती हैं इस विषय को गंभीरता से कि रूट को सैनिटाइज करने का काम 1 या 2 घंटे का नहीं है। प्रधानमंत्री की यात्रा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और कई बार 1-2 दिन पहले से भी ये तैयारी की जाती है। चन्नी साहब ने कहा कि काफी पहले किसान आंदोलित हैं, इस बात की सूचना थी और काफिले को रुकवाया गया, रूट क्लियर किया, तब भी प्रधानमंत्री जी नहीं गए। मैं प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे, मैं मानता हूं कि आपने ये बयान नहीं दिया होगा, अगर ये बयान दिया है तो
आप अपने आप को पूरे पंजाब पर इतना बड़ा आरोप मत लगाइए, पंजाब से अलग मत करिए देश को। आपका ये बयान भविष्य के भारत के लिए बहुत घातक होगा। भारतीय जनता पार्टी किसानों के खून की प्यासी है, ये बात देश ने देख ली है। उन्हें करनाल से लेकर लखीमपुर खीरी तक रोंद कर मारा गया, लाठियों से लहूलुहान कर दिया गया, और आज ये घृणित आरोप आप हम पर लगाते हो। देखा चन्नी जी दोनों हाथ फैलाकर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तत्पर और तैयार थे। चन्नी साहब ने कहा कि मैं खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा था और रात को 2-2, 3-3 बजे तक हमने किसानों को समझाने की कोशिश की वहां। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि किसान खून के प्यासे हो गए थे? नहीं प्रधानमंत्री जी, ये बयान अगर दिया है तो वापिस लीजिए, अन्यथा आप पंजाब को पूरे हिंदुस्तान से अलग करने की ये जो मानसिकता का घृणित काम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कर रही है, सिर्फ अपना हित उत्तर प्रदेश के चुनाव को साधना चाहते हैं। और अंजना जी, आखिरी बात, ये पहली बार नहीं कह रहे प्रधानमंत्री जी, हर चुनाव, राज्य के चुनाव के पहले ऐसे संवेदनशील और भावनात्मक बयान देते हैं। 2012 में क्या आरोप लगाया था कि सर क्रीक की पाकिस्तान की जो भारत की सीमा है वो मनमोहन सिंह पाकिस्तान को सौंपने जा रहे हैं, मेरे पास दस्तावेजी प्रमाण है। उसके बाद आप प्रधानमंत्री बन गए, क्या झूठ साबित नहीं हुआ? वो हर एक करके उत्तर देना। मैं तो फैक्ट्स पे सवाल पूछ रही हूं, एसएसपी को क्यों सस्पेंड किया? मैं अंजना जी ये पूछना, देखिए अंजना जी, फिरोजपुर में 10,000 पुलिस की तैनाती थी, और ये तो एक प्रोसीजरल इशू है। कहीं भी अगर प्रोटेस्ट करने रोड पर आते हैं किसान प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत की यात्रा के लिए, तो वो कार्रवाइयां की जाती। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीएसएफ का जुरिडिक्शन नहीं था वो? क्या आपने कानून में संशोधन करके बीएसएफ को दायित्व नहीं दिया था कि सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में ये बीएसएफ का दायित्व होगा? तो क्या उस कानून के संशोधन के आधार पर अमित शाह साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं है? आप मुझे अभी तक नहीं बता पाए कि एसएसपी को क्यों सस्पेंड किया? एक सेकंड सर, गौरव जी, मैं आ रही हूं फौरन। मिश्रा साहब और जैन साहब से मुझे, मिश्रा साहब, किसकी चूक है? अंजना जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि मूवमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर में बी इम्प्रम्पचू या अगर पहले से तय किया हुआ है, वेदर बाय रोड और बाय ट्रेन और बाय एयर और बाय वाटर सरफेस, इसको पहले से तय किया जाता है। इसके ऊपर एडवांस सिक्योरिटी लियाजन किया जाता है, और उसके साथ साथ जिस जगह पर उनका रैली होना है उस जगह को 2 दिन पहले उसका एडवांस सिक्योरिटी चेक किया जाता है, और वो जो रोड जिसको इस्तेमाल करेंगे वो रोड को भी आरओपी में बिल्कुल उसको ब्लॉक किया जाता है, और उसको दोनों साइड जो है उसको ब्लॉक करके रखते हैं और चेक किया जाता है। और ये चीज जो है सिक्योरिटी जो है, एडवांस सिक्योरिटी लियाजन में एक टीम एसपीजी का पहले जाता है जो उस जगह पर जाता है, और एक टीम प्रधानमंत्री के साथ चलता है, और उसमें 3 टायर का सिक्योरिटी होता है। आउटर कर्डन जो होता है स्टेट पुलिस का होता है, और उसके बाद जो मिडिल कर्डन होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है, इनर कर्डन जो होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का होता है। इस पर्टिकुलर केस में बेशक उसमें एडवांस सिक्योरिटी लियाजन हुआ था, लेकिन वेदर खराब होने की वजह से उनका रूट जो है बाय रोड हुआ, बाय हेलीकॉप्टर नहीं हुआ, जिसके और ये रूट का क्लियरेंस जो था वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या डीजी पुलिस पंजाब उसको दिए थे एसपीजी को। और प्रैक्टिकली जब प्राइम मिनिस्टर जिनके सुरक्षा जो है सबसे ऊंची पर है इंडिया में, सबसे खतरा प्राइम मिनिस्टर का जान को है, जीवन को है, जब वो कोई स्टेट में जाते हैं तो इनका सुरक्षा का भार जो है डीजी पुलिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर ही है, और उनको सुरक्षा प्रदान करना बहुत अनिवार्य है। और इस केस में देखना पड़ेगा जैसे कि उन्होंने बाय रोड किए, और उस एरिया को कवर करना, डोमिनेट करना, मोबाइल पेट्रोलिंग लगाना, आरओपी लगाना, कम्युनिकेशन का साधन रखना, और इसका मिनट टू मिनट खबर एसपीजी को देना, ये सब चीज जो है डीजी पुलिस को करना चाहिए था। सिर्फ एसएसपी फिरोजपुर को सस्पेंड करके ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो है जो चुप हुआ है ये डीजी पुलिस से ही हुआ है, डीजी पुलिस पंजाब से हुआ है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि पीएम का रूट ब्लॉक करना और पीएम को एक फ्लाईओवर के ऊपर 20 मिनट खड़ा रखना। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये फ्लाईओवर के नीचे कुछ भी हादसा हो सकता
सकता है, क्योंकि हो सकता था फ्लाईओवर के नीचे कोई भी आईईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लग सकता था, जिसमें फ्लाईओवर उड़ भी जा सकता था। ये चीज बहुत हुआ है इस टाइप का केसेस, और ये हो भी सकता था। तो इस टाइप का इम्प्रम्पचू अगर कोई ब्लॉकेड आ जाता है, हाँ। इसका इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस डीजी पुलिस के पास होना चाहिए था, और हाँ। इनको बहुत पहले से ठीक है, बताना चाहिए था। जी मिश्रा साहब, मैं आ रही हूँ। बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार बता दें, गृह मंत्री ने अभी ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि एमएचए की तरफ से डिटेल्ड रिपोर्ट पंजाब सरकार से इसी सुरक्षा चूक पर मांगी गई है। उन्होंने कहा है कि जो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है उसमें इतनी बड़ी खामी प्रधानमंत्री के दौरे पर स्वीकार्य नहीं है। वो लिख रहे हैं अंग्रेजी में, टोटली अनएक्सेप्टेबल, स्वीकार्य नहीं है, और इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। अमित शाह कह रहे हैं पंजाब सरकार से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है बतौर गृह मंत्री। आ रही हूँ अभय दुबे जी, आ रही हूँ आपके पास एक बार जैन साहब से भी, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं ना, क्योंकि इसमें सियासत का मामला नहीं है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है, और उनकी सुरक्षा में चूक पर नागरिक देश के आहत होते हैं। जैन साहब जल्दी से कमेंट आपसे, जैन साहब जल्दी से कमेंट आपसे। जो बीजेपी का यह आरोप है सर कि जिसके बारे में कि रास्ता बदला गया, रूट बाय कार प्रधानमंत्री का, इसके बारे में कह रहे हैं चन्नी साहब या अन्य लोग कह रहे हैं कि जानकारी नहीं थी, लास्ट मोमेंट चेंज किया। उसकी जानकारी प्रदर्शनकारियों को कैसे मिल गई? वो जानकारी तो सिर्फ पुलिस वालों के पास होती है। क्या इस आरोप में दम है? इसी की वजह से वो इसे षड्यंत्र बता रहे हैं जैन साहब। नहीं, इस आरोप में बिल्कुल दम है। पूरी कंटिंजेंसी प्लानिंग होती है। प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा जो है सर्वोपरि है। जिस तरीके से एक स्टेट पुलिस के लिए जनरल इलेक्शंस कराने की जिम्मेदारी होती है, एक होली फंक्शन होता है, उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा या वीवीआईपी विजिट्स में होता है। पूरी तैयारी की जाती है। अगर हेलीकॉप्टर से नहीं जाना है, रोड मार्ग से जाना है, तो किस मार्ग से जाना होगा उसको पूरा क्लियर रखना होता है। मैं नहीं समझता कि पंजाब पुलिस का इकबाल अभी इतना कम हो गया है कि उनकी इजाजत के बगैर लोग बाग इतनी बड़ी संख्या में ट्रॉली लेकर सड़कों के ऊपर जुट गए, पूरा रास्ता रोक दिया। इसमें टेररिस्ट भी शामिल हो सकते थे, इसमें कोई भी घटना घटित हो सकती थी। ये एक बहुत बड़ी चूक है, और ऐसी चूक बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है डेमोक्रेसी में, कि प्राइम मिनिस्टर को आप अलाउ ना करें कि प्राइम मिनिस्टर का जो फ्लीट है वो मूव कर सके। सब तैयारियां चल रही थी पहले से, और इस प्रकार की जो ये चूक है, ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है। ये पंजाब पुलिस का तो फेल्योर है ही। देखिए, एक बॉर्डर स्टेट है पंजाब, और इस प्रकार का मैसेज हम दे रहे हैं पूरे विश्व को कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पंजाब में ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, पंजाब में उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर है, और आगे के लिए ये एक अच्छा शुभ संकेत मैं कतई नहीं मानता हूं। भाटिया साहब, मैं आपसे जवाब लूंगी। एक बार अभय जी एक छोटा सा जवाब इसका देखिए। 2 न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं, सभी आ रहे हैं, जितने आज तक पर न्यूट्रल एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं सीधे डीजीपी अकाउंटेबल है, पंजाब पुलिस अकाउंटेबल है, और आप लोग इसकी गंभीरता को हल्का कर रहे हैं ये कहकर कि पंजाब में क्या उन्हें डर है। अरे जिन प्रधानमंत्रियों की इस देश में हत्या की गई, उन राज्यों में वो ऐसा थोड़ी है कि वो राज्य अलग थे इस देश से, लेकिन खतरा तो पीएम को होता है ना, तभी तो इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी, टॉप मोस्ट सिक्योरिटी पीएम को दी जाती है। वो किसी पार्टी का नहीं होता। बात पद की है, उसकी गरिमा की है, उसकी सुरक्षा की है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमने अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को खोया है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को खोया है आतंकवाद के चलते। हम ये चूक कर ही नहीं सकते थे। समूचे देश ने देखा कि भटिंडा में 20 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने प्रतीक्षा की, जैसा कुछ भाजपा के नेताओं ने कहा कि वहां पर एटीसी से क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए रोड को ऑप्ट किया गया। तो अंतिम समय पर रोड का ऑप्शन बनाया, और प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी, क्योंकि वहां भीड़ इकट्ठा नहीं थी, इसलिए यह पहले से तय कर लिया था कि हमको वापस जाना है। जबकि पंजाब की सरकार ने कहा कि हम हेलीकॉप्टर से भी आपको इस स्थान से वहां पहुंचा सकते हैं, रूट का भी क्लियरेंस हो गया है। और जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि वहां लोगों को किसने बताया, तो जब अंतिम मौके पर भारी पुलिस बल रोड पर तैनात किया जाता है, तो समूचे पंजाब के चप्पे चप्पे में प्रदर्शन चल रहा था, इसलिए स्वाभाविक है कि प्रदर्शनकारी वहां पर आए होंगे। और जहां तक किसी को सस्पेंड करने का प्रश्न है, तो अभी चन्नी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, आपने दिखाया, जो मैंने सुना और समझ पाया, उनसे पूछा कि एसएसपी को सस्पेंड किया है, उन्होंने कहा ऐसी कोई कार्रवाई हमने नहीं की है फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड करने की, जो आप बता रही हैं, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक है। अगर ऐसा है तो उस पर क्लैरिटी रख लेंगे, क्योंकि हमने कुछ देर पहले ये खबर दिखाई थी, इसीलिए मैंने उसके बिना पर आपसे सवाल पूछा। ठीक है, बस पीएम सिक्योरिटी एक नॉन पार्टिजन इशू होना चाहिए।
मेरा और मुझे लगता है देशवासियों का यही मानना है, ये नॉन पार्टिसन इशू है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी के हो, पीएम हो, किसी भी पार्टी, ये नॉन पार्टिसन इशू है, इसीलिए ये बहुत ही संवेदनशील है। गौरव भाटिया जी जो सवाल वो उठा रहे हैं वो ये है कि क्या इसको सियासी भावनात्मक रंग चुनावों की वजह से दिया जा रहा है? जवाब आपका। देखिए, इससे इनकी मूर्खता सामने आती है। लेकिन चन्नी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिनको मैं शकुनी मानता हूं क्योंकि षड्यंत्र किया सोनिया गांधी के इशारे पे, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाता हूं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, अंजना जी आपने सुना कि कुछ प्रदर्शनकारी थे, पुलिस ने कहा कार्रवाई करो, मैंने कहा कार्रवाई मत करो। मैं ये पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में अगर कार्रवाई करना उनकी, चुप कराइए इनको, प्लीज चुप कराइए। दुबे जी ठीक है, ठीक है, चुप कराइए। संवेदनशील नहीं हो सकते हम, चुप कराइए। आपकी तरह बर्बरता से लाठी चार्ज करके सिर नहीं फोड़ सकते। अंजना जी देखिए, आपकी बारी में किसी ने बीच में इंटरप्ट किया था। अभय जी प्लीज सर। गौरव, मगर ये अनर्गल आरोप लगाना, मुझे बताइए, ठीक है, आपसे काउंटर में जवाब ले लूंगी। कहने पर शहीद कर दिए। आप जवाब दे दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिए जल्दी से गौरव जी। जी मैं दो बड़ी बातें आपके चैनल पे कबूलनामा जो कांग्रेस का है वो दिखाता हूं। सबसे पहले मुख्यमंत्री चन्नी जी ने कहा कि जब पुलिस ने कहा कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने कहा कार्रवाई मत करो। क्या उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई प्रदर्शनकारी है जो कांग्रेसी ही है तो उनको हटाया जाए? तो उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। दूसरी बात, आप रणदीप सुरजेवाला जी तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उनको तो ये जानकारी होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कबूला केवल 20 मिनट तक जो काफिला था प्रधानमंत्री जी का वो रोक दिया गया। 20 मिनट। अंजना जी आप सोच सकती है कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है। और पंजाब को, पंजाबियत को और पंजाबियों को अगर किसी ने शर्मसार किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्योंकि ये भूल जाती है। और यहाँ पे दो विशेषज्ञ बैठे, उनसे पूछ लीजिएगा कि जो प्रोटेक्टिव होता है उसकी भी नहीं चलती है, एसपीजी तय करती है कि कौन सा रूट लिया जाएगा और ऑल्टरनेट रूट रखे जाते हैं और सारी सूचना अति गोपनीय होती है। बिल्कुल असहमत हूं। प्रधानमंत्री जी गंभीरता को समझिए, समूचे देश के किसान नाराज हैं। 700 किसानों की शहादत पर आपने मुआवजा नहीं दिया, पंजाब की सरकार ने नौकरी दी है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए कौन है जिम्मेदार? आज इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा, देखते रहिए आज तक।